मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा की उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक में सीएम ने यात्रा प्रबंधन का मूल मंत्र दिया। सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद। सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्गों पर सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। धामों में क्षमता के अनुसार दर्शन के लिए एसओपी बनेगी और भीड़ प्रबंधन चरणबद्ध होगा। होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पार्किंग, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। सीएम ने आदेश दिए कि यात्रियों को केवल रोका न जाए, बल्कि रुकने का कारण और इंतजार का समय भी बताया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग भी इस बैठक में थे और मानसून के निमित्त ही जो है आज ये बैठक में प्रमुख रूप से भी इस पे भी चर्चा हुई है कि जहाँ पर ऐसे संवेदनशील स्थान हैं जहाँ सड़क बंद हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है या आपदा की स्थिति हो सकती है, वहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे पोकलैंड हो, चाहे वहाँ पर जेसीबी हो या कोई आपदा के वाहन हो या स्वास्थ्य वाहन हो, स्वास्थ्य की टीमें हो या हेली एम्बुलेंस हो, उन सभी पर आज विस्तृत रूप से बात हुई है कि जहाँ भी जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप आगे काम करेंगे। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर तड़के सुबह एक चलती वॉल्वो बस में भीषण आग लगी। देखते देखते महालक्ष्मी फिलिप्स की यह लग्जरी बस आग का गोला बन गई। गनीमत ये रही कि आग लगते ही बस में सवार सभी 32 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आइए आपको दिखाते हैं कि सुबह 4 बजे हाईवे पर कैसे मची चीख पुकार और कैसे पुलिस ने देवदूत बनकर बचाई यात्रियों की जान। तस्वीरों में दिख रहा है कि खौफनाक मंजर हरिद्वार दिल्ली रोड का है। रुड़की में शांता शाह पुलिस चौकी से महज 200 मीटर पहले सुबह करीब 4 बजे अचानक चीख पुकार मच गई। देहरादून से वाया ऋषिकेश होकर दिल्ली और जयपुर जा रही महालक्ष्मी फिलिप्स की वॉल्वो बस संख्या MP44 ZC6994 में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। ड्राइवर अरुण कुमार के मुताबिक आग सबसे पहले इंजन की तरफ से लगनी शुरू हुई। इससे पहले कि कोई समझ पाता, आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। So we want to thank the police because we were almost exploding in the bus, and then there was police with us and they brought us here to safety, and now we got a taxi to get home. So you are feeling safe all the time during the crisis, like? Yes. Okay, thank you. चारधाम यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार और परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद गढ़वाल कमिश्नर महोदय द्वारा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं। देहरादून के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक किसी भी पैसेंजर वाहन को पहाड़ी मार्गों पर यात्रा के लिए नहीं भेजा जाएगा। इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और ARTO को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। उसके क्रम में जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय हैं उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे और आदेश भी जारी किए गए हैं कि रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई भी पैसेंजर वाहन पहाड़ी मार्ग पर यात्रा के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसके क्रम में सभी जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय को भी पत्राचार कर दिया गया था और हमने अपने ARTOs को भी बोला है पुलिस से समन्वय बनाते हुए कोई भी ऐसी वाहन जो जा रही हैं उनको ऊपर पहाड़ में ना जाने दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो गुड्स व्हीकल हैं हमारे, जो हैवी और मीडियम गुड्स व्हीकल हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो दिन का समय होता है, दिन के समय ये वाली गाड़ियाँ ना चलें और आदेश में भी ये पहले निर्देश दिए जा चुके हैं। तो हमने अभी सभी अपनी चेक पोस्टों को और हमारे जो बाइक स्क्वाड्स और एनफोर्समेंट स्क्वाड्स लगे हैं और सारे ARTOs को निर्देशित कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पहले उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने बड़ा दावा किया है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि इस दौरे से कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने 2027 में उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दोहराया। कुंवर जपेंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह पहला दौरा है जिसने पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। उन्होंने बताया कि सनातन की इस भूमि से अध्यक्ष ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आज भाजपा 22 राज्यों में है और आने वाले वर्षों में संपूर्ण भारत में भाजपा शासित राज्य होंगे। उत्तराखंड का प्रथम ये दौरा था और प्रथम दौरे को लेकर समस्त उत्तराखंड वासियों में, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह था और निश्चित तौर पर उनका आना सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में उत्साह भर गया और उत्साह के साथ साथ सनातन की इस भूमि को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक स्पष्ट संकेत भी देंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी और भगवा 22 राज्यों में है और आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य होंगे
और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का मिशन हम सब कामयाबी से मिलकर पूरा करेंगे और 2027 भी भारतीय जनता पार्टी के नाम होगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अंदर जो उत्साह उनके आने से बना है, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर 2027 का ये जो चुनावी आगाज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों में और जनता में जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, तो इसके बहुत अच्छे नतीजे आने वाले समय में निकलकर। सरोवर नगरी लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने SOS बाल ग्राम भीमताल के बच्चों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान बच्चों ने राज्यपाल को स्वयं निर्मित पेंटिंग्स, शुभकामना कार्ड्स एवं अन्य रचनात्मक सामग्री भेंट की, जिसकी राज्यपाल ने सराहना करते हुए उनकी प्रतिभा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास की प्रशंसा की। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें तथा अपने जीवन से समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा देने वाला उदाहरण बने। उन्होंने बच्चों के आत्मविश्वास और सीखने की जिज्ञासा की सराहना करते हुए कहा कि निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। खानपुर विधानसभा को नई बस सेवा की सौगात खानपुर विधायक उमेश कुमार के दोबारा दी गई है। लुड़की से दल्लावाला के लिए नई बस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस नई सेवा से रुड़की और आसपास के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से इस रूट पर बस सेवा की मांग की थी। शुभारंभ के दौरान क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में यात्री मौजूद रहे। लगभग 3 माह का समय आज जो है इस कार्य को संपन्न कराने में 4 माह का समय लगा, लेकिन कार्य संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूँ, परिवहन मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूट है। रुड़की से ढंडेरा, लंढोरा, थितोला, हजरपुर, लक्सर, लक्सर से शेखपुरी, शेखपुरी से गनौली, गनौली से गोवर्धनपुर, गोवर्धनपुर से प्रहलादपुर, प्रहलादपुर से खानपुर, खानपुर से तुगलपुर, तुगलपुर से होते हुए माड़ाबेला, छोटी बड़ी, चंदपुरी, नाईवाला, दल्लावाला। आप इमेजिन करिए, इस रूट पे लाखों लोग रहते हैं। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शुरू हो जाना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी राहत है। और जो अंतिम गांव है खानपुर विधानसभा का, उस गांव को रुड़की के साथ जोड़ने के क्रम में एक आज कार्य संपन्न हुआ। आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णयों के अनुपालन और क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही आयुष मंत्री ने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के साथ आगामी प्रस्तावित बैठक को लेकर विभागीय स्तर पर की जा रही तैयारियों और कार्य योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की। मंत्री कौशिक ने आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल और गुरुकुल हरिद्वार में दवाइयों के वितरण को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए, इसके लिए अधिकारी उचित कार्यप्रणाली अपनाएं। मंत्री ने विश्वविद्यालयों में टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन और अन्य रिक्त पदों को भी जल्द से जल्द भरने के लिए अधियाचन भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हमारे जो तीनों कैंपस हैं उनके डायरेक्टर, हमारे आयुर्वेद के डायरेक्टर, सचिव, एक विस्तृत बैठक हुई है। उस बैठक में हमने जो हमारे विद्यालयों के कैंपस की स्थिति है उस पर विस्तार से चर्चा करते हुए क्या हो सकता है। जो दवाई की कमी कैंपसों में चल रही थी, फिलहाल तत्कालीन व्यवस्था के लिए 3-3 लाख रुपए उन तीनों कैंपसों को देने के लिए कहा, जिससे दवाई की व्यवस्था हो। और तत्काल कुलपति को कहा कि आप दवाई के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसको आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार से जो कैंपस की इस साल के लिए जो भारत सरकार की टीम आनी है उसके लिए भी कहा है कि हम क्या व्यवस्था हो सकती है, जो दिक्कतें उनको दूर करिए। इससे अलग जो भारत सरकार में कुछ प्रस्ताव जाने हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा की। जो पिछले साल की सारी योजनाएं थी उन पर चर्चा की, आने वाले साल की योजनाओं पर चर्चा की। जो हमारे ऐसे सेंटर हैं जहां अभी सेंटर बन गए हैं उन पर कैसे हम मैन पावर भेज सकते हैं, डॉक्टर भेज सकते हैं। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता हुई रामनगर निवासी 24 वर्षीय बबीता पांडे की तलाश लगातार जारी है। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें पिछले कई दिनों से दुर्गम पहाड़ियों, जंगलों और ट्रैकिंग मार्गों पर सघन सर्च अभियान चला रही है।
वहीं दूसरी ओर बबीता के परिवार का दर्द हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। लापता युवती के पिता गोपाल पांडे ने भावुक होकर कहा कि उनकी एकमात्र इच्छा है कि उनकी बेटी सकुशल घर वापस लौट आए। उन्होंने बताया कि बबीता पढ़ाई में बेहद मेधावी है और वर्तमान में MBA की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम नौकरी भी करती है और अपने भविष्य को संवारने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। गोपाल पांडे ने बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व एक सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद वह पैरों से पूर्ण रूप से दिव्यांग हो गए और तब से चल फिर नहीं पाते। उन्होंने प्रशासन और बचाव दलों से बेटी को जल्द खोज निकालने की अपील करते हुए कहा, मेरी बेटी ट्रैकिंग के लिए गई थी, हमें क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। हम हर पल उसकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। आज 4 दिन हो गए हैं, कोई खबर उबर तो मिली नहीं वहाँ से। 5 दिन हो गए आज। हाँ, तो मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ, करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से। ये सभी परेशान हो रहे हैं। मम्मी भी, भाई भी उसका वहीं पड़ा हुआ है, वहीं जा रखे हैं वो। अब देखो कोई खबर उबर मिलती है तो। आपको भी कुछ परेशानी है शायद, क्या परेशानी है? मेरे पैरों में दिक्कत है जरा, चल फिर नहीं पाता हूँ। प्रशासन से ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारी सकुशल लड़की को हमें मिलवा दिया जाए। पढ़ने में ग्रेजुएशन कर रही थी वो। MBA फाइनल था उसका और पढ़ने में ठीक थी, सर्विस भी करती थी, अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। और बेटा हम चाहते हैं हमारी जो पोती है सूरत मिल जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान है। ये वहाँ नौकरी करने, वहाँ घूमने गई थी, वहाँ से पता नहीं चला कि लापता कहाँ पे हो गई है। आज ये 5वां दिन हो गया, हमारे बच्चे सब घर से वहाँ ढूंढने गए हैं। सारी वहाँ के लोग वहाँ सब परेशान हैं, वो लड़की का पता नहीं चल रहा। अब हम क्या करना है, क्या करें हम आगे से, कहाँ करें हम कार्रवाई उसके लिए बता। और बच्चे हमारे वहाँ भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, ढूंढने में वहाँ सारी टीम आई है। कोई तो ढूंढ ढांड के ला दो बेचारो हमारी पोती को। हम खुद परेशान हो रहे बाबू, यहाँ क्या करें, हमारा खाना पीना हम खुद हराम कर रखा, उनका हराम हो रहा है।